नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देर रात बड़ा हादसा सामने आया केरल में, जहां पर विमान क्रैश हुआ। 17 लोगों की जो मौत की खबर है वो निकल करके सामने आई है और 2 हिस्सों में जो विमान था वो बढ़ चुका था। लेकिन इस एयरपोर्ट के लिहाज से अगर बात करें तो काफ़ी ख़तरनाक यह एयरपोर्ट माना जाता है और लैंडिंग कराते वक्त काफ़ी जो सावधानी है वो बरतनी होती है। और इसके लिए जो एक्सपर्ट पायलट होते हैं वही इस एयरपोर्ट पर जो विमान है वो लैंड कराते हैं। लेकिन हम अगर पायलट की बात करें जिसने अपनी जान गंवा दी, साठे का जो नाम है वो काफ़ी चर्चा में है। उनका जो पूरा परिवार है वो सेना से जुड़ा हुआ है, देश सेवा से जुड़ा हुआ है और उनकी जो मौत है वो हो गई है। लेकिन साठे किस तरीके से ख़ास थे और क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से पूरी घटनाक्रम सामने आई थी, उस पर भी एक जो नज़र है वो डाल लेते हैं। कोझीकोड विमान हादसा, एक बात साफ हो गई है, फ्लाइट जो है वो ख़राब मौसम के कारण क्रैश हुई। कोझीकोड एयरपोर्ट जो है बेहद ख़तरनाक टेबल टॉप एयरपोर्ट माना जाता है। यहाँ फ़्लाइट उतारने वाले पायलट बेहद एक्सपर्ट होते हैं और जो एयर इंडिया की जो फ़्लाइट क्रैश हुई उससे भी बेहद अनुभवी दीपक वसंत साठे उड़ा रहे थे। इनका नाम काफ़ी चर्चा में है। हालांकि जो दोनों पायलट इसमें मौजूद थे वो उन दोनों की मौत हो चुकी है। वायुसेना के विंग कमांडर रह चुके दीपक वसंत साठे का अनुभव बेहतरीन रहा है। साल 1981 में वायुसेना के लिए कमीशन हुए दीपक वसंत साठे का पूरा परिवार सेना से जुड़ा रहा है। उनके पिता ब्रिगेडियर रहे हैं और एक भाई भी सेना के अधिकारी। दीपक वसंत साठे के भाई कारगिल वॉर में शहीद हो गए थे और अब कोझीकोड विमान हादसे में उनकी मौत हो गई है। वायुसेना के पूर्व विंग कमांडर 2003 में रिटायर हुए और उसके बाद उन्होंने एयर इंडिया को ज्वाइन किया। केरल में हुए विमान हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है। दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान कोची एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग कर गया था। इस हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के साथ विमान 2 हिस्सों में टूट गया, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। वहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो हड़कंप था वो मचा हुआ था। इस घटना के बाद चारों तरफ अफरा तफरी नजर आ रही थी, लोग इधर से उधर भाग रहे थे, रेस्क्यू की टीम लगातार लगी हुई थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक विमान के दोनों पायलट इस हादसे में मारे गए हैं। विमान में कुल 190 लोग सवार थे। एयर इंडिया के आधिकारिक तौर पर जो जानकारी मिली उसके मुताबिक विमान में 174 यात्री के अलावे 2 पायलट, जिन दोनों की मौत हो चुकी है, 4 केबिन क्रू और 10 बच्चे सवार थे। देर रात तक कोझीकोड एयरपोर्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। वहीं हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट भी किया और कहा कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से मैंने बात करके सारी स्थिति की जानकारी ली है। मैं पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि विमान दुर्घटना से शोकाकुल हूं और प्रशासन मौके पर मौजूद है। सभी प्रभावित लोगों को सहायता मुहैया कराया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कोझीकोड विमान हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, इन तस्वीरों को देखिए। साथ ही साथ साठे की चर्चा हर जगह और इस एक्सपर्ट पायलट की जो मौत है वो कोझीकोड विमान हादसे में हो गई है। टॉर्च है देने का